तेरा ए जामिया उम्मे हबीबा फैज़ जारी है, कलामे पाक की तकमील और ख़त्मे बुखारी है। तेरी उस सोफ़े नबवी से एक मज़बूत निस्बत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन व नज़ीर। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व मा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस बज़्मपुर बहार में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फरहान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मनव्वर करने लगे, तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। सारी ताकत व कुव्वत दिलो दिमाग नूरे इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लिटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। हजरात, सन 7 नबी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरे कौम को ललकारा कि ऐ गयूर अरबो, जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे, आज वो हमारे दीन, इज्जत व आबरू के लिए तूफान बन चुका है। मोहम्मद जिस दिन का चर्चा कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए ऐ अरब के बहादुरों, अब पूरी कुव्वत और ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमें मक्का से जलील और खार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरे कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद एक हौलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद के मानने वालों का बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम व कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचा एक अहदनामा लिखकर खाने काबा के दीवार पर लटका दिया गया। यह पूरी कौम का फैसला था, उसके खिलाफ करने का किसी को इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शेब अबी तालिब पे बंद कर दिया गया। रास्ते पर पहरे बिठा दिए गए। मुसलमानों में औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। हज़रात गिरामी, कुर्बान जाइए उन मुसलमानों पर जिसकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की यह खस्ता हालत देखकर कुफार कहा लगा रहे थे और कह रहे थे, क्या मुसलमानों क्यों अपने आबाओ अजदाद का दिन छोड़कर हलाको बर्बाद हो रहे हो? अभी तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ऐ कुफार, सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबारे मोहम्मद में इकरारे मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर असरारे मोहम्मद खुल चुके हैं, अनवारे मोहम्मदी से हम फैजाब हो चुके हैं, गुफ्तारे मोहम्मद ने हमें मऊ कर दिया है। लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला व आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गई, दरख्तों के छाले और पत्तों को भी खत्म कर डाले, औरतों की आंखें धस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ के गोदों में तड़पने लगे। घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का बंधन टूट जाता है, वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं, पर वो कहती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने लखते जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। दुनिया वाला जरा सोचो, कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, लेकिन फिर भी रसूल के बात से मुंह ना मोड़ा। और अगर आज हम भी अपने रसूल के गुलामी का दावा करते हैं, तो सुन लीजिए कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तो वाकई हम अपने दावे में पक्के हैं, वरना हमारा दावा बातिल बेकार है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। भला बताइए क्या हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम कितने मसाइब
बर्दाश्त किए और उन संगीन घड़ियों को क्यों कर बर्दाश्त किए? क्या वो लोग कमजोर थे? क्या वो लोग बेबस थे? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। वो तो अर्शो फर्श के, लौह कलम के, शजरो अजर के, अर्जो समा के, जिनो बशर के, हुरो मलाई के, खुशको तर के रसूल हादी बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आता है अल्लाह ताला उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत और ताकत थी कि सिर्फ इशारा कर देते तो पूरा मक्का हलाको बर्बाद हो जाता, पूरे मक्का वालों पर पत्थर बरस जाता। बहरे कैफ अकील और उनकी वालिदों के देखकर मक्का में कोहराम मच गया था। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चाचा है आते हैं और कहते हैं भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह आज हम इस घाटी से बाहर निकल जाएंगे। पूरे 3 साल के बाद मुसलमान दिनों दुनिया सलामत लेकर घाटी से बाहर आ गए। मेरे दोस्तों, बहुत कुछ करने के बाद ये दिन हम तक पहुंचा है और आज हमारा हाल ये है कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए गमगीन रहा करते थे, रातों रात अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए खुदा ताला से दुआ करते थे और रया करते थे। बरदरान इस्लाम, आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हमेशा अपनी उम्मत के लिए महबे तदब्बुर व तफक्कुर में रहा करते हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भुला दिया है और उनके नक्ल कदम को इस तरह तरक कर दिया है कि हमारा ज़मीर खुद हम पर मलामत करती है। याद करो उस वक्त को जब कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाकर बड़े बड़े दफ्तर दिखाकर फरमाएंगे, ऐ फला देख ये तेरे गुनाहों के दफ्तर है। वो कहेगा, ऐ मेरे मौला ये सब गुनाह मैंने किया है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे पास एक रसूल को भेजा था, वो तुम्हें इसके करने से रोकता, लेकिन फिर भी तुमने इसकी बात ना मानकर इनकार और इस्तेहज़ा किया, तो अब यहाँ अज़ाब अलीम की मजा चखो। और फरिश्तों से हुक्म होगा कैसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। इसी तरह जिसने भी इस दिन को दिन मानकर उस पर अमल किया तो उसका मामला बहुत आसान होगा। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।